हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हो। मैं भी बहुत बहुत अच्छे से हूँ और मेरी रिपोर्ट आ गई है। आज कुछ आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। तो सुबह के नाश्ते बना रही हूँ, पराठा और भुजिया, और स्कूल की तैयारी हो रही है। बच्चे लोग उठ चुके हैं, स्नान वगैरह सब कुछ हो गया है उन दोनों का, और स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब तक मैं इधर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और सुबह की डस्टिंग हो गई है। डस्टिंग तो आप सभी को पता होगा, डस्टिंग मैं सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद चाय पानी पीने के बाद आज थोड़ी सी योगा भी की थी, क्योंकि डॉक्टर सलाह दिए थे कि थोड़ा सा योगा भी किया कीजिए ताकि आपके मेंटेनेंस रहे थायराइड। और योगा मैं बीच में छोड़ दी थी, और बीच में काफ़ी ज़्यादा काम हो रही थी, गर्मी भी उतना पड़ रही थी ना, उसके वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। घर के कामों से टाइम नहीं मिलता है तो योगा भी मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसे तो सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर भी थोड़ा सा लेट होने के चलते जो है ना, योगा कभी कभी बीच में जो है ना गायब हो जाता है, योगा नहीं कर पाती हूँ। तो स्कूल रहती है ना, तो साथ-साथ में ना हम दोनों का, चारों का नाश्ता इसी समय बना लेती हूँ। जब से स्कूल बंद रह रहा था ना, तो नाश्ता भी लेट से ही हो रहा था। अब लेट से नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के नाश्ता बनाते हैं ना, उसी समय जो है अपने के लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ, और अमित के लिए भी साथ में नाश्ता इसी समय बना लेते हैं। और स्कूल बंद रहने के कारण जो है ना, खाने-पीने का समय गड़बड़ हो गया था। अगर स्कूल रहती है ना, तो बच्चे के बहाने ही सही, मगर नाश्ता समय से बन जाता है मेरे यहाँ। जो अब स्कूल ओपन हो गया है, तो बच्चे के साथ-साथ ना नाश्ता जो है ना सुबह में बना लेती हूँ अपने के लिए, अमित के लिए। तो इसी समय नाश्ता मेरा 7 बजते-बजते नाश्ता मेरा बन के रेडी हो जाता है, और बच्चों को लंच पैक कर देती हूँ। बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। सबसे पहले नाश्ता उन्हें मैं करवाने के बाद जो है नाश्ता बना रही हूँ। उनका भी लंच पैक करना है अभी। तो बच्चे को लंच पैक कर कर बच्चों को स्कूल भेज दिया है। उसके बाद हम चिचिंडा की भुजिया बना रहे हैं। थोड़ी-सी नाश्ता रह गई थी बनाने के लिए, बच्चों लोग को लेट हो रहा था, तो गैस को बंद करके ना लंच पैक करके उन्हें स्कूल भेज दिया है। उसके बाद बाकी का थोड़ा-सा काम रह गया था किचन में, ये मैं कर लेती हूँ। और ये चिचिंडा का भुजिया जो कि लंबे-लंबे रहते हैं, काटने समय मैं दिखाना भूल गई थी। और ये देखिए, इसे ना भर कर भी बनाया जाता है, जैसे करेला बनाते हैं ना भर कर, या परवल बनाते हैं ना भर कर, इस ठीक उसी तरह इसमें भी मसाले भर कर जो है ना बड़े-बड़े पीस में ये फ्राई कर कर बनाया जाता है। तो इसका भुजिया भी बनता है और सब्जी भी बनता है। तो सब्जी मैं किसी और दिन बनाऊँगी। आज ये फर्स्ट दिन आया है मेरे न्यू सब्जी आया है, क्योंकि पहली बार आया है, और इसी सीज़न में मिलता है। अभी से लेकर अक्टूबर तक आपको ये चिचिंडा की सब्ज़ी खाने को मिलेगी। तो अगर अभी तक नहीं खाए हैं, अगर आपके भी मार्केट में मिल रही है, तो इसे ना लाकर ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है। जैसे कि हम लौकी जैसे खाते हैं ना, ठीक उसी तरह ये भी जो है ना हेल्दी सब्ज़ी होती है। तो इसे आप सब तरह जैसे सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, या भुजिया बनाकर खा सकते हैं। दाल-चावल पर काफ़ी अच्छा लगता है, पराठा पर भी काफ़ी ज़्यादा इसे खाने से अच्छा लगता है खाने समय। तो सबके लिए ना हल्का-फुल्का नाश्ता इसी समय बना लेती हूँ, क्योंकि अमित भी 2 ही पराठा खाते हैं, मैं भी 2 ही खाती हूँ, और दोपहर में लंच बनेगा, खाना बनेगा, तो उस समय जो है ना हल्के-फुल्के, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और 2 बार चाय पी लेते हैं ना, उसकी वजह से भूख भी मर जाती है। जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मेरे दिन का शुरुआत होता ही नहीं है। सबसे पहले मैं गर्म पानी या ना गुनगुने पानी पीती हूँ, उसके बाद हम दवा खाते हैं खाली पेट, उसके बाद चाय पीते हैं। तो उसमें ही जो है ना मुझे आधा घंटा लग जाता है सुबह में। उसके बाद डस्टिंग करते-करते जो है आधा घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा सुबह का टाइम मुझे जो है इस तरह से निकल जाता है। बाकी का टाइम जो बच रहा है, मैं लंच बना के बच्चों लोग को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा-सा रह गया था 3-4 पराठा बनाना। उसके बाद क्योंकि बच्चों लोग लेट हो रहा था, तो उनसे पहले जो है ना उनको लंच पैक करके दे दी हूँ। उसके बाद जो बच रहा था बनाने के लिए, तो फिर से किचन में लगी हूँ बनाने के लिए। उसके बाद ऐसा लगता है ना कि किचन का काम जल्दी-जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाए। हर गृहिणी को लगता होगा, जो घर गृहस्थी में जुड़े हुए हैं, जो घर सँभालते हैं ना, हाउसवाइफ़ हैं, तो उन्हें उन्हें लगता होगा ना कि किचन का काम जो है सबसे पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि नहाने के बाद ना किचन में बिल्कुल आने का मन नहीं करता है। उससे पहले ना जो भी किचन का काम रहता है, जैसे नाश्ता बनाने के बाद ना मैं दाल धोने के बाद गैस पर चढ़ा कर चली जाऊँगी, जब तक मेरा दाल भी हो जाएगा, और मैं साथ-साथ जो है ना पोछा भी लगा लेती हूँ। तो खाना बनाने के साथ-साथ, नाश्ता बनाने के साथ ना मैं ऊपर-ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम भी कर लेती हूँ। जैसे इधर-उधर का थोड़ा-सा किचन में डस्टिंग करना, डब्बे में जो जिसमें डस्ट लग रहे थे, उसे मैं साथ-साथ साफ करते जाती हूँ, और किचन का भी काम करते रहती हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं नाश्ता इसलिए बना लेती हूँ ना, कि नाश्ता बन जाती है तो पूरी तरह से हम जो है ना फ्री हो जाते हैं। तो फ्री होकर जो है ना, नाश्ता बन जाती है तो फ्री हो जाते हैं, तो आपको काम करने में ना उतना ही मज़ा आता है। तो किचन से छुटकारा होने के बाद ना बाकी का काम, जैसे छोटा-मोटा जो भी होता है ना, साफ-सफाई, वो मैं कर लेती हूँ, और करने के बाद नहाऊँगी, क्योंकि नाश्ता बन जाता है तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाते हैं, और किचन में बिल्कुल
नहाने के बाद ना आने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। और मेरे विंडो से ना काफ़ी ज़्यादा धूप आता है। देखिए मैं लाइट नहीं जलाई हूँ किचन में, इतना ज़्यादा धूप का ही लाइट आपको देखने को मिल रहा है। किचन में बिना लाइट के ही मैं खाना बना रही हूँ और मेरे किचन से इतना सारा लाइट आता है ना कि सुबह में ना लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सामने से बहुत ज़्यादा धूप आती है और सुबह-सुबह ना तो 6:30 या 7 बजे में काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आता है और बहुत ही तेज़ धूप रहता है सुबह-सुबह। ऐसा सुबह-सुबह तेज़ धूप रहता है ना कि नल का पानी भी ना बहुत ही इसी समय गर्म हो जाता है। और 8 बजते-बजते ना सुबह टंकी मैं भरी थी मोटर चलाकर और पानी तो इतना गर्म है ना कि छूने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, क्योंकि खरा धूपा लगता है ना मेरे विंडो के सामने। तो फ्रेंड्स आज मैं अपना रिपोर्ट शेयर करूँगी आप सभी के साथ, तो बने रहिएगा। शुगर होती है, लीवर होते हैं, जितने भी बॉडी में सिस्टम है ना सब कुछ मैं एक ही बार में एक ही जब ब्लड लिया जाता है उसी समय हम सब टेस्ट करा देते हैं। अमित बोलते हैं कि नहीं एक ही बार में जो है ना सब टेस्ट कराते हैं, जो कमी रहेगा उसका दवा चलेगा। तो फुल बॉडी का जो है मेरा ये हर बार जो है ना, ऐसे तो 3 मंथ में जो मेरा ये चेक हो जाता है और इस बार जो है ना लेट कर दी हूँ, 6 से 7 महीना हो। बीच में ना बिल्कुल मैं चेक नहीं करवाई थी क्योंकि घर में काम लगा था, उसकी वजह से ना रोज आजकल में होते जा रहा था। तो चेक होकर आ गया है और ये देखिए ये, और चेक होने के बाद डॉक्टर से दिखा ली हूँ तो कुछ दवा लिखे हैं कैल्शियम और विटामिन का। और ऐसे तो मैं एक समय से खाऊंगी, फल फूल खाऊंगी, जूस पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, उतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो लापरवाही मैंने की है तो उसका तो खमियाजा मुझे भुगतना ही है। और समय से खाना पीना नहीं हो, जब भी घर में काम लगता है तो इधर उधर भाग दौड़ में जो है ना उसी में जो है उलझ के रहेगी थी। तो अब जो दवा खाएंगे तो दवा आ गया है और डॉक्टर से मैंने दिखा लिया है। तो उस समय डॉक्टर से दिखाने गए तो उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ ना भीड़ चल रहा था और उस समय वीडियो बनाने का दिमाग से ही निकल गया था क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था। और मैं क्लिनिक में जैसे कि डॉक्टर के सामने बैठी थी वहाँ पर जो मोबाइल में ऑन करना भूल गई थी, नहीं ऑन की, तो इसलिए वहाँ का हम शूट नहीं कर पाए हैं। तो दिखा कर आ गए हैं और थोड़ी सी कमजोरी है, 3 से 4 दिन से मैं जो है ना दोपहर में जब दवा खाकर सो रहे हैं तो बिल्कुल उठने का ही मन नहीं कर रहा है। ऐसा हो जा रहा है ना कि जैसे कि पूरा नशा लग गया है, जैसे कि नशे में हो जाते हैं। जैसे दवा, जैसे नाश्ता हम कर लिए सुबह में, सारे घर का काम करने के बाद, पूजा वूजा होने के बाद, हम नाश्ता करने के बाद जब दवा हम खाते हैं ना तो ये हो रहा है। 3 से 4 दिन तक मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, ना ही कुछ कर पा रही हूँ, नहीं कुछ बना पा रही हूँ। और घर में भी काम तो चल ही रहा है, उसका भी मैं शूट बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि हम जो सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जाएँ कि हम शूट करें। तो सवेरे हो सकता है जितना हम काम करना चाहते हैं काम कर लेते हैं। ऐसे तो मैं सुबह अच्छा ही तबीयत रहता है, जब जैसे ही हम नाश्ता करते हैं, जब दवा हम खा लेते हैं ना उसके बाद से बिल्कुल लगता है कि दिन भर हम सोए रहे, उठने का हिम्मत ही नहीं करता। जब 4 साढ़े 4 बजता है ना तो ज़बरदस्ती हम उठते हैं क्योंकि उस समय चाय बनाकर सब सारे लेबर मिस्त्री को देना रहता है ना, तो उस समय उठते हैं, हिम्मत बना के उठते हैं। और सुबह में तो अच्छे से नींद खुल ही जाती है, जैसे जितना बजे हम सोते हैं, जैसे रात को 12 बजे अगर सोएं तो सुबह में 4 बजे 3 बजे आँख खुल जा रही है, सुबह में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मगर जब हम दोपहर में जैसे नाश्ता हम कर लेते हैं उसके बाद हम दवा ले लेते हैं ना तो बिल्कुल ही उठने का मन नहीं करता है। ये 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। और दोपहर में काम मेरे पास इतना पड़ा हुआ ना कि कुछ मैं DIY लाई थी, पर्दे बनाने के लिए लाई थी, वो सब कुछ इसी रखा का रखा है और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। तो इधर कैल्शियम की भी कमी हो गई, विटामिन, लीवर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा था कि एक हफ्ता से कि पेट में मतलब कि भूख वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे और खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। ऊपर से जो ये जो मई जून का जो गर्मी बढ़ रहा था उसकी वजह से गर्मी के कारण समय से नहीं खाना हुआ, नाश्ता हुआ। और गर्मी तो आप सभी को पता है कि इस साल जो कितनी गर्मी बढ़ी थी कि गर्मी की वजह से कुछ किचन में तो जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। खाना तो बना ही रही थी मगर कुछ खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। तो इन दिनों में 3-4 दिन से ना लगता है 3-4 दिन, एक हफ्ता से जो है मेरा लूज हो गया, जैसे कि शरीर में जाने नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। सुबह में अच्छे से हम काम कर लेते हैं, नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ कर लेते हैं। जैसे ही हम नाश्ता करते हैं, दवा खाते हैं, उसके बाद लगता है कि हम दिन भर सोएं, कुछ भी नहीं करें। और शाम को 4:30 बजता है तो ज़बरदस्ती हम उठते हैं चाय पानी मिस्त्री लेबर को देने के लिए, उसी के बहाना उठते हैं, हिम्मत बना के, बिल्कुल उठने के बिल्कुल मन नहीं कर रहा है दोस्तों। तो मैंने सुबह में शूट की थी कि सुबह में नाश्ता मैंने क्या बनाया है, तो चलिए दिखाते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। रिपोर्ट में आया है लीवर बढ़ा हुआ है और ब्लड कम है, 9% ब्लड हो गया है और विटामिन 8 हो गया है। तो देख सकते हैं, आपको पता नहीं इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये रिपोर्ट है दोस्तों, तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रही है। मैं अमित पढ़ के सुनाए थे, जो डॉक्टर थे वो समझाए थे कि ये आपका जो है ना कमी हुआ है। और इसमें कैमरा में छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है तो नहीं पता चल रहा है। तो मैं बैक करके कैमरा दिखाती हूँ आपको। तो बहुत सारा रिपोर्ट बन गया दोस्तों, एक रिपोर्ट नहीं है, 10 से 20 रिपोर्ट बन गया। कि इसमें क्या जांच हुआ है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या क्या जांच हो रहा है। तो वहाँ पर डॉक्टर बताए थे कि आपको हार्मोन और हेमोग्लोबिन, ये आपको सब कुछ जो है ना पूरा घट गया है, खाने पीने पर ध्यान दीजिए। तो ये सारा जो है ना इतना टेस्ट वगैरह जो नीचे का आप देख रहे हैं ना सारा टेस्ट ही है, जितने आप ये जो देख रहे हैं ना लाइन में, ये सारा टेस्ट ही है। तो पता नहीं क्या क्या टेस्ट हुआ, ये हमको समझ में इतना नहीं आता है दोस्तों। मैंने कैमरा बैक कर लिया है, देख सकते हैं ये जितने सारे आप देख रहे हैं लाइन से, तो ये सारे टेस्ट ही हैं, ये सारे टेस्ट हुआ है मेरा। और इसमें से देखिए लीवर बढ़ा हुआ है, विटामिन घटा हुआ है, विटामिन देख सकते हैं यहाँ 8.90% हो गया है। यहाँ देखिए वैसे होना चाहिए तो 50 या तो मैक्सिमम 30 रहना चाहिए, तो 100 रहना चाहिए। देखिए ये 100 भी नहीं है, ना ही 30 है। इसमें देखिए जूम करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 8% जो है ना मेरा ये विटामिन कम गया है, सॉरी। तो
तो मेरे जो है ना पूरे साल ही दवा चलता है। थायराइड का तो पूरे साल खाती हूँ, सब दिन 12 मास, एक दिन भी गायब नहीं होता है। कहीं जाना भी रहता है तो थायराइड का दवा और गैस का दवा हम जरूर से लेकर जाते हैं, गैस का, थायराइड का, और कुछ इतना ही सा दवा मेरा ये जो है ना ठीक हो जाए। इतना ही दवा से ज़्यादा दवा की जरूरत नहीं है। इतना ही अगर हम टाइम से खाएंगे ना तो सब मेरा ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लीवर भरा हुआ था तो उसके लिए है थोड़ा सा ये। एक बार हम ब्लड से ना टेस्ट करवाते हैं ना, सारा चीज़ उसी में मेरा जो पूरा फुल बॉडी का जो है ना टेस्ट हो जाता है। जैसे कि हार्मोन और होमियोग्लोबिन सब कुछ इसी में हो जाता है, लीवर, शुगर और ये विटामिन, सारी चीज़ मेरे घट के जो है ना, इसलिए मुझे लग रहा था ना 3-4 से दिन, एक हफ्ता से मुझे लग रहा था कि मुझे इतना थका थका क्यों लग रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा था। फिर महसूस हुआ कि नहीं, मेरे शरीर में कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए तो अमित बोले कि नहीं, टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट से पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, वही हिसाब से ना दवा चलेगा, जिसे डॉक्टर से दिखाएंगे। जब तक टेस्ट नहीं होगा, ऐसे भी हम सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो टेस्ट ही लिखता है। तो उससे पहले मैं सारे टेस्ट कराकर उसके बाद मैं डॉक्टर से मिलने गई तो कुछ कुछ दवा विटामिन का और कैल्शियम जो है ना दवा आया है। तो ये इधर है, बहुत सारा है जो कि सब कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है। डॉक्टर है जो फटाफट जो है ना पढ़ के सुना देते हैं कि क्या दिक्कत है आपको और क्या कमी है, तो वही हिसाब से जो है ना दवा चलता है। ऐसे भी कहीं भी आप डॉक्टर से दिखाएंगे ना तो सबसे पहले आपको टेस्ट ही लिखता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि सबसे पहले जो है ना टेस्ट करा के ही जाती हूँ। यहाँ देखिए मेरा टोटल कितना ब्लड हो गया है घटकर 9%। तो मेरी बेटी सुनी ना था, तब से मुझे हल्ला करेगी चलो तुम्हें ना पापा से ना ब्लड चढ़वाते हैं, ब्लड चढ़वाते हैं। तो मुझे नहीं, मुझे ठाकुर जी पर ना बहुत भरोसा है, वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो उन्हीं की कृपा से जो है ना 9% ब्लड मेरा और 8% जो है ना विटामिन है। फिर भी जो है ना घर का सारा काम मैं करते जा रही हूँ और उन्हीं का कृपा है कि मैं सारे घर के काम भी कर रही हूँ, स्वस्थ भी हूँ। उतना सीरियस की बात नहीं है, समय से खाएंगे पियेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले थी। तो इस तरह का जो है रिपोर्ट आ गया है और इसको हम रख देते हैं। फिर 3 महीने के बाद ना, इतना सारा दवा खाने के बाद 3 महीने के बाद हम फिर से टेस्ट होगा मेरा और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि दवा में ज़्यादा दवा नहीं है। एक गैस का दवाई दिया है और 2-3 मैंने खा ली है। रात में खाई थी, सुबह खाई थी और शाम को खाएंगी, सोने समय खाएंगे। और ये देखिए कैल्शियम का दवा है, ये है। और ये कुछ कैल्शियम इस तरह के लिक्विड फॉर्म में है जो कि 1 चम्मच लेना रहता है, तो इस तरह का है। ये हिमालय का है। तो ऐसा दवा जो है 2-3 पैक हमको खाना पड़ेगा। ऐसे डॉक्टर ने बताया है कि अगर 2-3 से ठीक हो जाएगा तो रोक देंगे, अगर इतना ही पर कम जाएगा, ठीक हो जाएगा तो नहीं। आगे हम सूट नहीं कर पाए हैं तो दिखा कर आ गए हैं और थोड़ी सी कमजोरी है। 3 से 4 दिन से मैं जो है ना दोपहर में जब दवा खाकर सो रहे हैं तो बिल्कुल उठने का ही मन नहीं कर रहा है। ऐसा हो जा रहा है ना कि जैसे कि पूरा नशा लग गया है, जैसे कि नशे में हो जाते हैं। जैसे दवा, जैसे नाश्ता हम कर लिए सुबह में, सारे घर का काम करने के बाद, पूजा वूजा होने के बाद, हम नाश्ता करने के बाद जब दवा हम खाते हैं ना तो ये हो रहा है। 3 से 4 दिन तक मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, ना ही कुछ कर पा रही हूँ, नहीं कुछ बना पा रही हूँ। और घर में भी काम तो चल ही रहा है, उसका भी मैं शूट बिल्कुल नहीं, हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि हम जो सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जाएं कि हम शूट करें। तो उस समय उठते हैं, हिम्मत बना के उठते हैं और सुबह में तो अच्छे से नींद खुल ही जाती है। जैसे जितना बजे हम सोते हैं, जैसे रात को 12 बजे अगर सोएं तो सुबह में 4 बजे 3 बजे आँख खुल जा रही है, सुबह में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मगर जब हम दोपहर में जैसे नाश्ता हम कर लेते हैं, उसके बाद हम दवा ले लेते हैं ना, तो बिल्कुल ही उठने का मन नहीं करता है। ये 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। और दोपहर में काम मेरे पास इतना पड़ा हुआ ना कि कुछ मैं DIY लाई थी, पर्दे बनाने के लिए लाई थी, वो सब कुछ इसी रखा कर रखा है और कुछ भी नहीं कर पा रही दोस्तों। तो इधर